हाय गाइस। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड पे बात करेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, उसे कैसे प्रोग्राम करें कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है। अब जैसा आपको पता है, आपके ज़िंदगी के जितने भी 90% जो फैसले होते हैं वो आपकी सोच, यहाँ तक कि आपकी आदतें, ठीक है, आप नहीं बल्कि बल्कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही करता है। ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस लेता है आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो हम आज उसी पे बात करेंगे। अब सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप इसे कंट्रोल में करें, मतलब अगर ये आपके कंट्रोल में आ जाए, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें वैसे ही काम करने लगे आपका माइंड, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी सक्सेस सब कुछ आपको मिल सकती है आपके अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, ऐसे 5 पावरफुल तरीके हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उस माइंड को अपने हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे समझो, जैसे दिमाग है, आपका माइंड है, ये ऑटो पायलट है। जैसे गाड़ी में एक बार रूट सेट कर दिया तो खुद चलता रहता है, चलता रहता है। वैसे ही आपके बचपन से लेकर अब तक के बिलीव्स और हैबिट्स सारी स्टोर्ड हैं, ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। जैसे अब समस्या क्या है, इसमें बहुत सारी पुरानी जो भी पुराने डर, लिमिटेशंस जो आप छोटे थे वो रहे होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हुआ, आप छोटे हो, स्विमिंग करने गए, पानी में डूबने लगे, तो आपको तब से डर लगने लग गया। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है कि आप अभी भी ऐसा कोई होगा इंसान, तो उसको अभी भी ना इससे डर लगता होगा, स्विमिंग से। तो ऑलरेडी जो पुरानी हैबिट्स हैं हमारी, पुराने डर है हमारे, वो हमारे माइंड में स्टोर्ड है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो आपको, अब अगर आप वो काम करना चाहो तो वो आपको वो काम करने से रोकती है। तो रीप्रोग्रामिंग का मतलब है हमारा जो पुराना माइंड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसको रिमूव करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अपनी अभी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसके लिए जो पहला है तरीका, वो क्या है, फर्स्ट आपको क्या करना है, अफर्मेशंस। जो बातें आप खुद से कहते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार कहने से क्या होता है, जो चीज़ हम बार बार करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से रीसेट कर लेता है खुद को। हमारा माइंड रीसेट होने लगता है। जैसे आप सुबह सुबह 5-10 पॉजिटिव स्टेटमेंट उठते ही बार बार बोलें पॉजिटिव पॉजिटिव कि यार मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। ऐसे करके कॉन्स्टेंटली, मतलब डेली बेसिस पे 5-7 चीज़ें हम उठते ही पॉजिटिवली ये बोलें, और ये एक्टिविटी कम से कम 21 दिन तक हम रोज करेंगे। तो ये पहला स्टेप है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। सेकंड तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या है, अब जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा विजुअलाइजेशन करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। सिर्फ सुना नहीं है, ये एक्चुअल में होता है, ऐसा होता है। बट उसके लिए ना हमें सच में बहुत बिलीव के साथ काम करना पड़ता है। खाली ये नहीं कि बस विजुअलाइजेशन कर लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया, हमें एक बिलीव बनाना पड़ेगा अंदर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो ये होगा। किसी के बोलने पे नहीं करना, पॉजिटिवली एक बिलीव के साथ कि हाँ ऐसा होगा, 100% होगा, तभी वो चीज़ होगी। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रोज उठते ही इमेजेस और फीलिंग्स के साथ आपको रोज 5 मिनट्स तक आइज क्लोज करके कोई भी गोल अपना ले लो, एक कोई भी गोल ले लो, इमेजिन उसको ऐसा फील करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि वो हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। आवाज़, उसके आवाज़ के साथ, उसके कलर्स के साथ, उसकी खुशबू, उसकी फीलिंग्स, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से। ये जस्ट एक एग्जांपल है। आप किसी के कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हो उसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। डेली आप कोई भी एक गोल डेली कंटिन्यू 21 डेज तक विजुअलाइज सेम तरीके से करना है आपको। तो आपको क्या होगा, आप कुछ दिन बाद देखोगे, रिजल्ट मिलोगे कि आपको जो गोल था उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। मतलब आप उस गोल की तरफ बढ़ने लगेंगे, ये 100% होगा। थर्ड आपका जो इसमें मेथड है वो एनवायरनमेंट चेंज करना है। आपको अपना माहौल चेंज करना है। ठीक है। आपका जो माहौल है, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका माहौल डालता है। अगर आपका माहौल नेगेटिव होगा तो आप कितना भी विजुअलाइज करो, कुछ भी करो, अभी विजुअलाइज किया, थोड़ी देर बाद वैसे माहौल में जाके बैठ जाओगे, फिर नेगेटिविटी आएगी माइंड में। ठीक है। और आपका जो माहौल है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो डालता है आपके ऊपर। तो इसमें क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव और सफल लोगों के, मोटिवेटेड लोगों के बीच में बैठोगे तो आपका माइंड वैसे ही रिप्रोग्राम हो जाएगा। तो ये ट्राई करना है हमें कि हम नेगेटिव लोगों से जितना ज़्यादा हो सके हम दूर रहें, ऐसे माहौल में ना रहें, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें। और देखना, जब आप खुद पॉजिटिव हो जाओगे तो वो जितने भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग होंगे वो खुद आपसे दूर हो जाएंगे। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी और जो नेगेटिव चीज़ें जितनी भी होंगी वो खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। ठीक है। फोर्थ जो है इसमें स्टेप, वो है, फोर्थ तरीका क्या है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। इसमें क्या करना है, जब आपका माइंड बहुत शांत होता है, बिल्कुल शांत, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो वो सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। जब आप शांत होते हो, रिसेप्टिव मीन्स
एक्सेप्ट करने के मोड में, आपका माइंड है जो आप सोच रहे हो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में होता है, ठीक है। तो रोज़ 10 से 15 मिनट तक गहरी सांस लेनी है, लंबी सांस, धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, मेडिटेशन करना है, और बीच बीच में अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करनी है, जो हमने अभी पहला और दूसरा स्टेप पढ़ा था, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का, वो हमें आइज क्लोज करके धीरे से सांस लेके वो करना है। ये क्या है, इससे क्या होगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम करने लगेगा, खुद को रिप्रोग्राम करेगा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है। और हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आज तक हैपन हुई है, वही चीज़ हमारी लाइफ में हैपन होती है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है। हमारे कॉन्शियस माइंड के सोचने से कुछ नहीं होता, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है वही हमारे साथ हैपन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट तरीका है स्लीप प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, स्लीप प्रोग्रामिंग सोने से पहले, सोने से 10 मिनट पहले अपने माइंड को थीटा स्टेट में लाना है। थीटा स्टेट मतलब ये वो माइंड है जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है डायरेक्ट कमांड्स लेता है, ठीक है। पूरा दिन सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम नहीं करता, ठीक है। तो रात को सोने से पहले, अब क्या है, जब सबकॉन्शियस माइंड आपका रात को सोने से पहले रिसेप्टिव मोड में होता है, सब सो चुके होते हैं, आपका माइंड बहुत शांत है, आप हल्का फील करते हो, बिस्तर पे लेटे हो, तो उस टाइम पे 10 मिनट के लिए आइज क्लोज करके और पॉजिटिव कमांड देनी है अपने माइंड को। जो अफर्मेशंस हैं, जो आपकी विजुअलाइजेशंस हैं आपके सक्सेस के लिए, वो सारी कमांड्स आपको अपने उसको देनी है सबकॉन्शियस माइंड को, और ये करते करते आपको सो जाना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो सोएगा ना, वो उसी अवस्था में सोएगा, उसी अवस्था में सोएगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा और सोचता रहेगा उन्हीं सब पॉजिटिव चीज़ों को, आपके सक्सेस के बारे में सोचता रहेगा। तो हमें रात को 10 मिनट सोने से पहले 10 मिनट पहले ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। अब अगले 21 दिनों तक इन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप्स थे, क्या थे, मॉर्निंग और आपका नाइट अफर्मेशंस, डेली विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और स्लीप प्रोग्रामिंग। इसके बाद जब आप इसको 21 डेज तक करोगे तो आप देखोगे कि आपके सोचने का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा। आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपकी ज़िंदगी वही बनती है, आप वैसे ही बनते हैं जैसा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होता है। तो अपने पुराने डर, चिंता, निराशा जो भी था उसको निकाल के हमें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है और अपनी लाइफ को सक्सेस की साइड लेके जाना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप स्टार्ट करेंगे और 21 डेज में मतलब आपको क्या रिजल्ट मिले, जो भी होगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।